अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से HTML5 और जावास्क्रिप्ट के API के इस ट्यूटोरियल सीरीज़ में खुशामदीद कहता हूँ। मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम कोलिजन डिटेक्शन ऑन कैनवस के बारे में डिस्कस करेंगे कि कैसे हम दो या दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स को कैनवस के ऊपर मौजूद दो या दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स को आपस में जब वो इंटरेक्ट करते हैं, आपस में टकराते हैं, तो उसको उस प्रोसेस को कोलिजन कहा जाता है। तो वो उसको डिटेक्ट करेंगे और उसके अगेंस्ट हम जो भी प्रोसेस परफॉर्म करना चाहें वो परफॉर्म कर सकते हैं। मतलब इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम बेसिकली एक सर्कल को स्टैटिक रखेंगे स्क्रीन के कैनवस के ऊपर और दूसरे जो सर्कल को हम मूव करेंगे माउस की मूवमेंट के साथ, और जैसे ही वो सर्कल जो माउस की मूवमेंट के साथ मूव कर रहा है वो जैसे ही उस दूसरे सर्कल से टकराएगा तो उसका कलर, जो दूसरा सर्कल है, जो बड़ा सर्कल होगा, उसका कलर जो है वो वही हो जाएगा जो कि टकराने वाले का जो भी कलर है। सपोज वो रेड है तो वो रेड हो जाएगा, तो हम उसको रेड ही रखेंगे। और इसमें हम कोशिश करूँगा मैं कि मैं आपको एज़ ईजी एज़ पॉसिबल इसको आपको समझा सकूँ। अगर फिर भी आपको समझ ना आए तो इसी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपनी प्रॉब्लम लिख सकते हैं जो आपको समझ नहीं आई, तो आई विल ट्राई माई बेस्ट टू सॉल्व एंड टू रिप्लाई यू प्रॉपरली, ताकि आपको उसकी समझ आ सके। तो इससे पहले कि मैं अपना वीडियो ट्यूटोरियल स्टार्ट करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल का आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो दोस्तों, HTML5 जावास्क्रिप्ट के इस कोलिजन डिटेक्शन ऑन कैनवस के वीडियो ट्यूटोरियल में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है एल्गोरिदम फाइंड करना कि जब दो ऑब्जेक्ट आपस में टकराते हैं तो उनकी जो डिस्टेंस है उसको हम मेजर करते हैं तो हमें पता चलता है कि दे आर कोलाइडिंग और नॉट कोलाइडिंग। तो उस प्रोसेस के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि हमें जो एक्स, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, उसकी जो एक्स और वाई एक्सिस हैं उसको दूसरे ऑब्जेक्ट की एक्स और वाई एक्सिस में से माइनस करके जो हमारे पास रिजल्ट आता है उसको सबसे पहले हम पावर लेते हैं उसकी, सॉरी फॉर द मैसेज, उसके उसको मतलब पावर लेते हैं उसकी, दोनों जो रिजल्ट हमारे पास आते हैं, फिर हम उसकी स्क्वायर रूट उसका जब निकालते हैं तो हमारे पास जो है क्लोजर डिस्टेंस, मतलब उनकी कोलिजन डिटेक्शन पॉसिबल होती है। मतलब हमें पता चल जाता है कि उस जगह पे वो इस वक्त उनकी कोलिजन डिटेक्शन कितनी है। फिर हम उसके बाद उसका जो चेक लगाते हैं कि उनका जो रेडियस है, दोनों का जो प्लस करके रेडियस का जो डिस्टेंस है वो अगर लेस देन है, जो हमारे पास रिजल्ट आया उस फार्मूले से जिसमें हमने x में से x1 में से x2 में से x1 में से x2 या x1 को माइनस किया और y1 और y2 को उसमें से माइनस किया, और जो हमारा रिजल्ट था एक और वेरिएबल में हमने सेव किया। फिर उस वेरिएबल का हमने क्या लेना है, पावर। तो बेसिकली ये फार्मूला कुछ इस तरह बनता है। अगर मैं इसको यहाँ पे दिखा सकूँ, चलिए दिखाने से पहले मैं आपको आउटपुट दिखा दूँ जो हम अचीव करने जा रहे हैं आज। तो मैं इसको, ये हमारे पास एप्लीकेशन है, तो ये देखिए हमारे पास दो सर्कल्स हैं। तो मैं जैसे ही इसके नज़दीक लेकर आऊँगा और आप देखिएगा जैसे ही आपस में ये दोनों सर्कल कोलाइड हुए, इनमें आपस में कोलिजन हुई, तो दूसरे जो बड़ा वाला हमारा सर्कल था उसका कलर भी रेड हो गया, और जैसे ही ये इससे मैं अवे लेके जाऊंगा, अभी इसमें डिस्टेंस आ गया तो वो वापस ब्लैक कलर में चला गया। तो ये हम आउटपुट अचीव करेंगे आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में। तो मैं इसको स्क्रैच से स्टार्ट करूंगा। तो एक नया डॉक्यूमेंट मैं बना लेता हूं, तो इसको मैं सेव करता हूं, कोलिजन मतलब tutorial.html कोलिजन ट्यूटोरियल और उसमें मैं यहाँ पे HTML का डॉक्यूमेंट, और सबसे पहले स्टाइल टैग के अंदर मैं यहाँ पे बॉडी को मार्जिन 0 कर दूंगा, और जो हमने कैनवस का टैग लेना है उसका बैकग्राउंड में ई करूँगा। आई एम श्योर ये आपके प्रैक्टिस हो चुकी होगी। और उसके बाद इसमें मैं बॉडी के अंदर आके कैनवस और उसको आईडी भी कैनवस की दे दूँगा। तो ये हमारे पास एक कैनवस ड्रॉ हो गया। फिर मैं स्क्रिप्ट का टैग लिखूँगा। स्क्रिप्ट के टैग के अंदर मैं यहाँ पे window.onload इज इक्वल टू फंक्शन, और यहाँ पे वही सारा प्रोसेस रिपीट करना है। तो मैं यहाँ से कोलिजन HTML से जाके यहाँ से वेरिएबल उठा लेता हूँ, जो फिर साथ में एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये मैं
कॉपी किया और इसको यहाँ पे मैं पेस्ट कर दिया। अब ये मैंने क्या किया, मैंने एक वेरिएबल डॉक्यूमेंट दो गेट एलिमेंट बाय आईडी किया, उसको कैनवस के वेरिएबल में सेव कर लिया और उस कैनवस की हाइट और विड्थ मैंने जो स्क्रीन की हाइट एंड विड्थ था उसके बराबर कर दी। तो उसके बाद मैं यहाँ पे एक कॉन्टेक्स्ट इसका बनाया। कॉन्टेक्स्ट का मतलब है, कंट्रोल सी किया, कॉन्टेक्स्ट वही आपको जो इससे पहले मैंने बताया कि 2D ऑब्जेक्ट ड्रॉ करने के लिए। फिर उसके बाद मैंने यहाँ से एक माउस का ऑब्जेक्ट बनाया और उसकी जो स्टार्टिंग में एक्स और वाई है वो मैंने यहाँ पे रखी अनडिफाइंड, ताकि हम बाद में इसको डिफाइन कर सकें। ये मैंने कर लिया। उसके बाद मुझे अब कोलिजन डिटेक्शन के लिए 2 सर्कल चाहिए, तो मैंने यहाँ पे 2 वेरिएबल ले लिए और उनको साथ लिखा न्यू सर्कल। आपने अगर मेरा लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल देखा होगा, लास्ट बल्कि 2 वीडियो ट्यूटोरियल, जिसमें मैंने ऑब्जेक्ट बनाया था, फंक्शन बनाया था, एक समझ लें एक किस्म की हमने क्लास बनाई थी जिसके अंदर हमने प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स डिफाइन किए थे सर्कल के नाम से। तो ये 2 आर्क मैंने बनाए, सर्कल बनाए, सर्कल 1 और सर्कल 2, और इसका ऑब्जेक्ट मैंने जो बनाया वो ये है फंक्शन यहाँ तक। तो इसको इसके ऊपर मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। तो ये हमारे पास फंक्शन है सर्कल और उसके 4 पैरामीटर्स हैं, एक्स, वाई, रेडियस और उसका कलर। सो एक्स को एक्स के बराबर, वाई को वाई के बराबर, कलर को कलर, रेडियस को रेडियस के बराबर। फिर ड्रॉ के मेथड में हमने दिस डॉट ड्रॉ इज इक्वल टू फंक्शन, एनोनिमस फंक्शन, हमने बिगिन किया पाथ को और उसके बाद फिल स्टाइल, और यहाँ पे हम इसको, ये क्लोज पाथ का मतलब है कि यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट कंप्लीट हो जाता है, इसलिए हम यहाँ पे क्लोज पाथ यूज़ करते हैं। तो फिल स्टाइल हमने यहाँ पे दे दिया दिस डॉट कलर। फिर आर्क का मेथड यूज़ किया और जो भी वैल्यूज़ हमने यहाँ पे पास की हैं उनको, वो हमने उसको रिजल्ट के तौर पे उनको शो करेगा स्क्रीन के ऊपर। अब जो मज़े की जो इंटरेस्टिंग बात है कि यहाँ पे आप देखेंगे कि जो मैंने सर्कल 2 बनाया है उसको मैंने अनडिफाइंड दिया है। आप इसको कोई एक पॉइंट भी दे सकते हैं, 0,0 भी दे सकते हैं। तो वो फिर क्या होगा कि फिर वो टॉप लेफ्ट कॉर्नर से जो कैनवस का वहाँ से स्टार्ट करेगा। तो अभी हम इसको यहाँ पे 0 रखेंगे और फिर हम इसको अपने एनिमेट जो हमने फंक्शन बनाया था जिसमें हमने एनिमेशन स्टार्ट की थी, उस फंक्शन के अंदर हम इसको कॉल करेंगे। तो जो दोनों सर्कल वो हम ड्रॉ करेंगे कहाँ पे, एनिमेशन के फंक्शन में। तो यहाँ पे मैं फंक्शन बना लूँगा, फंक्शन एनिमेशन, और यहाँ पे रिक्वेस्ट वही एनिमेशन फ्रेम, और यहाँ पे दोबारा मैं एनिमेशन को कॉल कर लूँगा। फिर यहाँ पे मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे मैं अब सर्कल 1 को कॉल करूँगा, सर्कल 1 डॉट अपडेट का फंक्शन में कॉल करूँगा। तो क्या होगा इससे, इसको ओपन करते हैं ब्राउज़र में, तो कुछ भी नहीं हुआ। तो ये 300 बाय 300 चेक करते हैं कहाँ पे एरर है, कोई मिस्टेक हुई है कंसोल में, कोई एरर नहीं है। तो इट मीन्स मिस्टेक यहाँ पे है कि मैंने फंक्शन कॉल ही नहीं किया, ड्रॉ बना लिया लेकिन इसको कॉल नहीं किया, ये मैंने इसको अब कॉल कर लिया। तो अब मेरे पास एरर आ रहा है, स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं सर्कल 1। तो अब ये देखें हमारे पास स्क्रीन में 300 एक्स एक्सिस, 300 वाई एक्सिस पे 100 रेडियस का ब्लैक कलर का सर्कल ड्रॉ हो चुका है। अगर आप इसको चेक करना चाहते हैं, मैं इसको रेड करूँगा तो आप देखेंगे इसका कलर रेड हो जाएगा। मैं इसको ग्रीन करूँगा तो इसका कलर भी ग्रीन हो जाएगा। सो इट मीन्स ये वाला कलर हमारा ब्लैक है। फिर उसके बाद हमने एक और सर्कल बनाया जिसका जो अनडिफाइंड है, एक्स और वाई, इसको हमने डिफाइन करना है माउस की मूवमेंट के साथ, माउस की मूवमेंट के साथ। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, कहीं पे भी इस इधर ले लेते हैं हमें यहाँ पे कैनवस के ऊपर जब हम ऐड इवेंट, आपको लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल मेरा याद होगा जिसमें हमने माउस मूवमेंट के ज़रिए वो एनिमेशन बनाई थी कि जो सर्कल थे वो एक्सपैंड होते थे फिर वापस जाते थे। तो उसमें हमने माउस मूव का मेथड यूज़ किया था और उसके साथ ही हमने फंक्शन एनोनिमस फंक्शन और उसके अंदर इवेंट या ई जो भी आप कह लो पास किया। फिर हमने लिखा था माउस डॉट एक्स इज इक्वल टू ई डॉट एक्स और माउस डॉट वाई इज इक्वल टू ई डॉट वाई। अब जैसे जैसे हम माउस को मूव करेंगे कैनवस के ऊपर तो माउस डॉट एक्स की वैल्यू और माउस डॉट वाई की वैल्यू वही हो जाएगी। अब ये वैल्यू हम यहाँ पे डायनामिकली असाइन करेंगे अपने सर्कल 2 को। तो सर्कल 2 डॉट एक्स इज इक्वल टू माउस डॉट एक्स, सर्कल 2 डॉट
y इज इक्वल टू माउस डॉट वाई, और फिर हम यहाँ पे सर्कल 2 डॉट अपडेट कर देंगे। सेव करेंगे इसको। तो अब हम यहाँ पे वापस ब्राउज़र में इसको चेक करते हैं। तो अब ये देख रहे हैं कि यहाँ पे ये इस तरीके से ड्रॉ हो रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आई एम श्योर आपको याद होगा कि यहाँ पे हमने लिखा था क्लियर रेक्ट और 0,0, इनर विड्थ, इनर हाइट, दैट्स इट। फिर अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि अब जैसे ही हम माउस को मूव करते हैं तो वो कर्सर के साथ मूव हो रहा है, लेकिन अभी कोलिजन इसमें हमारे पास डिटेक्ट नहीं हो रही। तो इसके लिए हमें एक अलग से फंक्शन बनाना पड़ेगा, और उस फंक्शन में हम क्या करेंगे, यहाँ पे फंक्शन बना लेते हैं, फंक्शन गेट डिस्टेंस। तो इसमें हमें x1 की वैल्यू, y1 की वैल्यू, x जो सर्कल 1 है, x2 जो सर्कल 2 है, उसकी दोनों वैल्यूज हम यहाँ पे पास करेंगे। फिर हमने फाइंड करना है x1 का डिस्टेंस, x का डिस्टेंस, x डिस्टेंस। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं x डिस्टेंस इज इक्वल टू x2 माइनस x1। अब मैंने यहाँ पे x2 पहले इसलिए लिखा है कि जो हमारा माउस मूव कर रहा है उसकी वैल्यूज बड़ी छोटी होंगी, चेंज होगी, तो हमारे पास कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव में वैल्यूज आएंगी। लेकिन अगर हम x1 करते हैं तो चूंकि वो स्टैटिक है तो उसकी मोर नेगेटिव वैल्यूज आएंगी और कम पॉजिटिव। तो सिर्फ इस वजह से यहाँ पे हम x2 और y2 को पहले लिख के माइनस कर रहे हैं y1। फिर अब हमारे पास यहाँ पे और एक वेरिएबल ले लेते हैं t पावर, मतलब टोटल पावर दोनों की, जिसको हम मैथ डॉट पावर और x डिस्टेंस कॉमा कितनी 2 की, मतलब 2 पावर 3 पावर जो भी पावर देना चाहें हम दे सकते हैं, प्लस मैथ डॉट पावर y डिस्टेंस कॉमा 2। तो हमारे पास उसकी पावर आ जाएगी। फिर हम रिटर्न करेंगे उस पावर की मैथ डॉट sqrt, स्क्वायर रूट उसका t पावर हम जो है वो रिटर्न करेंगे उसको, जहाँ पे हम इसको कॉल करेंगे। और कॉल कहाँ पे करेंगे, हम यहाँ पे कॉल करेंगे। इसको चेक करने के लिए हम यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग में लिख लेते हैं गेट डिस्टेंस। अब कैसे वैल्यूज पास करनी है, पहले x1 है फिर x2 है, तो सर्कल 1 डॉट x कामा सर्कल 1 डॉट y सर्कल 2 डॉट x कामा सर्कल 2 डॉट y। तो ये हमने 4 वैल्यूज पास कर दी। तो इसके बाद हमें वो रिटर्न करेगा इसका स्क्वायर रूट। तो इसको हम चेक करते हैं कंसोल में, फिर नेक्स्ट मूव करते हैं। तो यहाँ पे मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट ओपन करता हूँ और मैं कंसोल को यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ, एक दफ़ा मैं इसको रीलोड कर लूँ। अब आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे मैं इसको मूव कर रहा हूँ कर्सर को इसकी तरफ, मेरे पास वैल्यूज़ आती जा रही हैं, ये आप देख रहे हैं, ठीक है। तो ये वैल्यूज़ अब हमने, अब यहाँ तक ये देख लें वैल्यूज़ हमारे पास कितनी है, 149 पॉइंट समथिंग एंड वैल्यू आ रही है। तो हमारे पास जो रेडियस है सर्कल 1 का वो रेडियस 100 है, और जो सर्कल 2 का रेडियस है वो हमारे पास आई थिंक 50 है, मैंने 50 रखा है, लेट मी सी 50 रखा है। तो इट मीन अब हम इन दोनों को जब प्लस करेंगे तो ये 150 आएगा, जो कि 149 पॉइंट समथिंग बन रहा है। यहाँ पे आपको स्क्रीन के नीचे नज़र आ रहा होगा, बिल्कुल कंसोल के लेफ्ट पे जहाँ पे वो नंबरिंग मूव करके 149.335। अब मतलब हमारे पास सर्कल ब्लैक कितना है रेडियस है 100, और जो रेड सर्कल है उसका कितना रेडियस है 50। तो हमारे पास 100 प्लस 50 कितना हो गया 150। तो जैसे ही वो इससे लेस होगी वैल्यू, हम उसको चेक कर लेंगे कि ये डिटेक्शन हो गई है, कोलिजन यहाँ पे हो गई है। तो चलिए इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। यहाँ पे अब इस कंसोल डॉट लॉग को मैं कमेंट करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ इफ गेट डिस्टेंस इनटू, ये सारा मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, बार बार टाइप नहीं करना पड़ेगा, दिस इज लेस देन सर्कल 1 डॉट रेडियस प्लस सर्कल 2 डॉट रेडियस।
अगर उससे वो लेस होती है तो क्या करें, सर्कल 1 डॉट फिल कलर भी, फिल स्टाइल भी कर सकते हैं, कलर भी यहाँ पे हम कर सकते हैं। अच्छा पहले फिल स्टाइल से मैं चेक करता हूँ कि इस पे काम करता है कि नहीं। तो फिल स्टाइल इज इक्वल टू रेड कर देते हैं हम यहाँ पे, चेक करते हैं इसको। यहाँ से आए हम तो ये अभी यहाँ पे सर्कल 1 है, सर्कल 1 डॉट वाई है, सर्कल 2, सर्कल 2 डॉट वाई, सर्कल 1 डॉट रेडियस, सर्कल 2 डॉट रेडियस इससे लेस देन है। ओ सॉरी, रेड हमने लिखा ही नहीं सही। अब हम इसको ट्राई करते हैं और कलर लगा के चेक करते हैं अगर ये कलर इसका चेंज करता है, क्योंकि हाँ जी वो उससे काम नहीं किया था, उसने फिल स्टाइल नहीं किया था उसने, तो कलर हमने जब किया तो कलर चेंज हो गया। लेकिन आप देख रहे हैं कि जैसे ही वो डिटेक्शन होती है कलर जो है वो रेड होता है, लेकिन जैसे ही मैं वापस मूव करता हूँ तो वो कलर जो है रेड नहीं, मतलब वापस जो उसका ओरिजिनल कलर है उस पर नहीं जा रहा। तो इसको चेक करते हैं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपली यहाँ पे एल्स की स्टेटमेंट लगानी पड़ेगी और लिखना पड़ेगा सर्कल 1 डॉट कलर इज इक्वल टू ब्लैक, जो लास्ट उसका कलर था वो। अब हमारी ये असाइनमेंट जो हमारा टास्क है वो कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे ये देखें, जैसे ही कोलिजन डिटेक्ट हुई आप देख सकते हैं किसी भी एंगल से, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम से, आप कहीं से भी इसको कोलाइड करें, एंगल से करें किसी से भी, तो हमारे पास जो है वो डिटेक्शन प्रोसेस कंप्लीट है। तो एक्चुअल जो इसमें जिस चीज़ की पावर है वो है हमारे पास गेट डिस्टेंस का फंक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। अगर आप मैथ आपका अच्छा है तो आपको समझ लग गई होगी ये क्या चीज़ है। अगर मैथ आपका अच्छा नहीं है तो इसका आई थिंक ये कोई थ्योरी भी है, एल्गोरिदम है, ये ट्रिग्नोमेट्री का एल्गोरिदम है। मुझे अब नाम याद नहीं है इस बंदे का, क्या नाम था जिसने ये एल्गोरिदम दिया था कि हम कैसे दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान डिस्टेंस को फाइंड कर सकते हैं। अजीब सा नाम था, सॉरी मुझे नाम बिल्कुल याद नहीं आ रहा। लेकिन आपने जो याद रखना है वो ये है कि पहले हमने एक्स डिस्टेंस मालूम करना है, फिर वाई डिस्टेंस मालूम करना है, फिर एक्स डिस्टेंस की पावर 2 को वाई डिस्टेंस की पावर 2 को आपस में प्लस करना है, फिर जो रिजल्ट आएगा उसका स्क्वायर रूट लेना है, तो हमारे पास दो ऑब्जेक्ट के दरमियान डिस्टेंस आ जाएगा। फिर हम उस डिस्टेंस को कंपेयर करेंगे उन दो ऑब्जेक्ट्स के, अगर वो सर्कल है तो उनके रेडियस के दरमियान, अगर वो कोई ऑब्जेक्ट्स दूसरे हैं मतलब रेक्टेंगल है तो उसमें हम फिर सर्कल, क्योंकि उसमें तो रेडियस नहीं होता, उसमें फिर हम उसकी एक्स या वाई वैल्यूज़ को कंपेयर करते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि कैसे हम रेक्टेंगल्स ऑब्जेक्ट्स को आपस में कोलिजन उनको डिटेक्ट करते हैं। वैसे अमूमन यही होता है कि रेडियस के थ्रू ही किया जाता है डिटेक्ट जो भी कोलिजन है, लेकिन होपफुली हम नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में इसको करेंगे और हम देखेंगे कि कैसे हम ऑब्जेक्ट्स, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को भी आपस में कोलिजन डिटेक्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो ट्यूटोरियल ऑफ कोलिजन डिटेक्शन यूजिंग HTML5 कैनवस और जावास्क्रिप्ट APIs। तो आई एम श्योर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और आप इसको लाइक ज़रूर करेंगे। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, इसको क्लोज़ करने से पहले वीडियो को। सो थैंक यू वेरी मच गाइज फॉर बीइंग विद मी टिल एंड। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय।